दोस्तों आईएएस के इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो अटपटे से लगते हैं, सुनने में काफ़ी निगेटिविटी को फील कराते हैं। लेकिन इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम इनसे पूछने वाले हैं कि उन सवालों का जवाब क्या हो सकता है। तो कुछ अटपटे से सवाल सुनने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। चले ठीक। तो सवाल नंबर तो ये दोस्तों है आप भी दोस्तों। देखिए। हाँ, तो सवाल ये है आपसे, सबसे पहला सवाल ये है कि एक व्यक्ति 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? एक व्यक्ति 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता कैसे है? रह सकता है? तो व्यक्ति, इसका सही जवाब है कि वो दिन में नहीं सोता है ना, तो व्यक्ति तो रात में सोता होगा। तो इसका सही जवाब है कि वो व्यक्ति दिन में ना सोकर रात में ही सोता है। दोस्तों इसका लॉजिक आप खुद बताइएगा कि सही है कि नहीं। चलिए इसी के साथ दूसरा इनसे क्वेश्चन हम करते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म उसके जन्मदिन पर ही हुआ था, लेकिन उसका जन्मदिन यानी वो व्यक्ति अपना बर्थडे जो मनाता है प्रत्येक 4 साल पर मनाता है। कैसे ये संभव हो सकता है बताइए? देखिए इसका सही जवाब ये होगा कि वो व्यक्ति हर 4 साल में एक बार मनाता है ना जन्मदिन। हाँ 4 साल में। तो इसका सही जवाब है कि उस व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो लीप ईयर में ही हुआ है, अर्थात 29 फरवरी को जन्म लिया है। अच्छा, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता नहीं है कि लीप ईयर क्या होता है, तो थोड़ा सा समझाइए। तो ये हर 4 साल पर आने वाले ईयर होते हैं जिसको लीप ईयर बोलते हैं। और ऐसे नॉर्मली इसको कैसे कोई जानेगा कि लीप ईयर क्या होता है? देखिए दोस्तों बताते हैं। लीप ईयर ऐसी संख्या, अगर देखिएगा कि लीप ईयर में जो वर्ष दिए गए होते हैं उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो वर्ष 4 से कट जाए ना, 4 से भाग लग जाए, अच्छे से कट जाए पूरे, तो उसको हम समझेंगे लीप ईयर। जैसे 2024, तो 2024 में लास्ट में 24 है तो 4 से कट जाने वाले हैं, अतः 2024 लीप ईयर था। जैसे अब 25 अभी हाल फिलहाल में, तो 2025 जो है ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से 24 4 साल और जोड़ेंगे तो 28 में लीप ईयर आएगा, फिर 4 साल जोड़ेंगे तो 32 में लीप ईयर आएगा। इस तरह से वो लीप ईयर में ही जन्म लिया है। अच्छा, सही है। आई थिंक कि आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं कि सपोज करिए कि एक व्यक्ति के मेरे हाथ में, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में इसमें 3 सेब और 4 संतरे हैं, इस हाथ में 4 सेब और 3 संतरे हैं। तो इस प्रकार से बिना फल को रिपीट किए बताइए कि मेरे पास कुल कितने फल हैं। तो ये बताना है, तो कैसे बताइएगा? देखिए जो आपका प्रश्न है, कहने का अर्थ है कि आपका प्रश्न है कि बिना संख्याओं को रिपीट करने बताना है, यानी फल को रिपीट नहीं करना है, यही ना? आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का कि एक हाथ में 3 सेब 4 संतरे हैं, दूसरे में 4 सेब 3 संतरे हैं। तो कुल मिलाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि 4 या 3 7, टोटल 7 संतरे होंगे इसमें। अगर इसी को फल को अगर फिर हेर फेर कर बताना होता तो 7 7 14 होता, पर फल को हेर फेर नहीं करना है, यही ना शर्त है आपका। तो ये सिर्फ आपका उत्तर होगा 7 फल ही है। सही। इसी क्रम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि एक टोकरी में 5 फल है, 5 व्यक्ति एक एक फल को उठा लेते हैं, फिर भी उसमें एक फल बचा रहता है। कैसे ये बच जाता है एक फल? देखिए आपका प्रश्न है कि एक टोकरी में कुल 5 फल है और 5 आदमी को एक एक करके दे दिया जाता है, तो जो लास्ट वाला फिर भी एक बचता एक फल बच जाता है, यही है ना? देखिए इसका ये जवाब होगा कि जो अंतिम जो टोकरी है उस अंतिम टोकरी में एक सेब रखा होगा और उस व्यक्ति को टोकरी सहित ही दे दिया गया होगा। इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक, आई थिंक कि आप लोग लॉजिक अपना लगा रहे होंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, ठीक है? उसने अपने ज़मीन के टुकड़े को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। पता चला कि जब बटा तो प्रत्येक को आधे ज़मीन के टुकड़े मिले, मतलब आधे आधे हिस्से मिले। तो ये कैसे हो सकता है? 3 व्यक्ति के बीच में अगर बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो ये तो संभव है कि तीनों को बराबर बांटा जा सकता है, लेकिन पता चला कि बांटने के बाद प्रत्येक को जो मिला ना, आधे आधे ज़मीन के टुकड़े मिले। ये कैसे? हाउ कैन इट? देखिए इसका सही जवाब होगा कि जो व्यक्ति होगा वो अपने ज़मीन को पहले गोल आकृति दे दिया होगा और गोल आकृति देकर उसको उस हिस्से को माने आधे आधे हिस्से करके तीनों को बांट दिया होगा। अच्छी बात। इसका सही उत्तर यही है। अच्छी बात है दोस्तों। यही नहीं, इसके बाद भी ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी आप लोग जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर मैथ्स पढ़ते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा लॉजिक हो जाए, जो अरिथमेटिक को ज़्यादा जानते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब मे बी कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, या फिर वो लॉजिक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 8 व्यक्ति मिलकर किसी दीवार को 10 घंटे में जोड़ देते हैं। 8 व्यक्ति मिलकर किसी दीवार को 10 घंटे में जोड़ देते हैं, और तो बताइए कि 4 व्यक्ति अगर उसी दीवार को जोड़ना होगा तो कितने घंटे में जोड़ेंगे?
इस प्रश्न पर मुझे हंसी आ रही है ना। देखिए इस प्रश्न का जवाब होगा कि चूंकि इस प्रश्न का जवाब है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस दीवार को पहले ही व्यक्ति क्या कर चुके हैं, यानी दीवार पहले ही बन चुकी है। तो समझिए दीवार पहले ही बन चुकी है। समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। मैथ्स वाले जितने लोग अरिथमेटिक बनाते होंगे थोड़ा सा वो लोग अपना कैलकुलेशन वाला प्रोसेस लगा रहे होंगे, ये माना कि M1 M2 वाला अपना फार्मूला लगा रहे होंगे। हाँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कोई लॉजिक नहीं है। इसका आंसर यानी ये होगा कि ये पे कुछ भी नहीं करे भाई, दीवार पहले ही जोड़ से ही दिया बन गया चुकी है ना। तो फिर कैसे मतलब ये करेंगे। बात सही है। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी ऐसे ऐसे अजूबे सवाल पूछे जाते हैं जिसको सुनकर आप थोड़ा सा दंग रह जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ लेकिन आज भी उसका उम्र 25 साल है। कैसे संभव है बताइए। देखिए इस प्रश्न सही जवाब ये होगा कि वो व्यक्ति जो है एक हॉस्पिटल में जो जन्म लिया होगा ना, तो उस हॉस्पिटल में कमरे के रूम होंगे, कमरे के रूम होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होते हैं। उसी तरह से 1935 जो कमरा रूम होगा ना, कमरे का रूम नंबर 1935 वो उसी में जन्म लिया है, इसलिए वो 25 साल का ही है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कितना लॉजिकली इसका जवाब है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लॉजिकली डीलिंग करिएगा तो इंटरव्यू में आप अच्छे से जवाब दे पाइएगा। चलिए इसी दौर में अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये कि 2 पिता और 2 बेटे बाजार जाते हैं और 3 संतरे खरीदते हैं, लेकिन प्रत्येक को एक एक संतरा मिलता है। ये कैसे संभव है बताइए। दोस्तों इनका जो प्रश्न है कि 2 पिता और 2 बेटे मिलकर बाजार जाते हैं और 3 संतरे खरीदते हैं और तीनों को एक एक संतरा मिल जाता है, तो ये ऐसा संभव कैसे, ये प्रश्न इनका है। देखिए इसका जवाब ये है कि चूंकि यहाँ पर 2 पिता हैं 1 बेटे, तो इसमें हम ये दे सकते हैं जवाब कि एक दादा फिर एक पिता और एक बेटे होंगे। और इस तरह से बेटे के लिए पिता और पिता के पिता तो दादा हो गए, तो इसमें दादा पिता और पुत्र तीनों शामिल हैं और तीनों लोग वहाँ पर गए हैं और एक एक संतरे सबको मिल गए हैं। है ना? बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आपके पास एक माचिस है, आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक है दीपक, एक है मोमबत्ती और एक है चूल्हा। आप सबसे पहले किसको जलाइएगा। देखिए तो बहुत लॉजिक वाला बात है ना, बहुत लॉजिक से पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अंधेरे में जाएंगे तो हम तो पहले सबसे फर्स्ट उजाला लाने के लिए हमको तो पहले माचिस ही जलाना होगा ना, तो माचिस का सही जवाब है कि माचिस की तिल्ली को जलाएंगे। IAS के इंटरव्यू में ये भी पूछा गया है कि बताइए कि वो कौन है जो बिना पैर के दौड़ सकता है। देखिए बिना पैर का दौड़ने वाले ऐसे तो बात है, हम देखेंगे इसका सही जवाब होगा कि पानी है, झरना है, नदियाँ हैं, हवा की धारा है, ये सारी ऐसे चीज़ है ना जो बिना पैर के ही दौड़ते हैं। इसका सही जवाब है। सही बात है।